नमो नमः विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ लिया था द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अभ्यास प्रश्नाः। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें, ताकि आप अपने इस पाठ्य पुस्तक में द्वितीय पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट कर सके। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करें। कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित। जैसा कि विद्यार्थियों यहाँ पर उच्चारण करने के लिए कहा है, तो हमें कम से कम 2 या 3 बार एक शब्द को बोलना है, ठीक है, ताकि हमारा जो उच्चारण है वो सही हो सके और साथ ही साथ हम इनका अर्थ भी जान लें, ठीक है। तो अपन ने उच्चारण किया कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित, ठीक है, यानी किसी, विचिन्त्य, विचिन्त्य यानी सोचकर, साद्विदम, साद्विदम, साद्विदम अर्थात यह सही है, क्षुधार्तः, क्षुधार्तः, क्षुधार्तः भूख से परेशान या व्याकुल, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, भयसंत्रस्त मनसाम, भयसंत्रस्त मनसाम, भयसंत्रस्त मनसाम, सिंहपद पद्यति, सिंहपद पद्यति, सिंहपद पद्यति, समावाहनम, 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 प्रतिध्वनि, 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 ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपको उच्चारण करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? सबको पता है विद्यार्थियों, बड़ी ही रोचक कहानी थी ना, ठीक है ना, खर नखर और दधी पुच्छ वाली। अर्थात सिंह का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक जो पद है किम यानी क्या। अब यहाँ हम आगे क्रिया नहीं लिखिए, यानी क्या है, ठीक है। तो चूंकि हमें एक पद में उत्तर देना है, तो क्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाता, हम सीधा लिखेंगे खर नखरः, ठीक है। अगला प्रश्न है गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? शेर तो था नहीं, कौन था? श्रृगाल, श्रृगालः, और श्रृगाल का नाम क्या था? दधिपुच्छः, ठीक है। आगे देखिए सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास में आया? सुबह आया या शाम को आया? अर्थात कब आया? शाम के समय आया, सूर्यास्त समय। तो हम यहाँ कस्मिन जो प्रश्नवाचक जो पद है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? सूर्यास्त समय, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए अगला प्रश्न है हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, ठीक है। इसका अर्थ हुआ हाथ पैर आदि जो क्रियाएं हैं, हाथ पैर की जो क्रियाएं हैं वो, ठीक है ना, किन की, किन लोगों की न प्रवर्तन्ते यानी प्रवर्तित नहीं होती है। अर्थात कैसे लोग होते हैं? तो यहाँ जो डर जाते हैं काफ़ी, ठीक है ना, भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात जो डरे हुए मन वाले लोग होते हैं उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई, ठीक है ना, या किसके गर्जना करने से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन गर्जना करता है? सिंह, तो हमने उत्तर लिखा है सिंहेन, ठीक है विद्यार्थियों। ये अपना एक पद में उत्तर था। आइए आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। वो एक पद में था, अब ये पूरे वाक्य में। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर नाम वाला जो सिंह था वो कहाँ रहता था, ठीक है। उत्तर है अपना खर नखरः कस्मिंश्चित् वने, ठीक है ना, प्रतिवसति स्म, कस्मिंश्चित् वने कहाँ रहता था विद्यार्थियों? किसी जंगल में रहता था। तो यहाँ पर कुत्र जो प्रश्नवाचक जो पद है अपना, उसके स्थान पे हमें क्या लिखना है? कस्मिंश्चित् वने। बाकी तो अपने पास में कहाँ से है? प्रश्न में से ही हमको लिखना है, और अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको पूर्ण विराम के रूप में बदलना है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है महतीं गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, महती गुफा को देखकर शेर क्या सोचता है, या शेर ने क्या सोचा? तो विद्यार्थियों क्या सोचा? बड़ी सी गुफा को देख करके क्या सोचा था कि कोई ना कोई यहाँ पर रहने आता होगा और मैं यहाँ पर क्या छिपकर बैठ जाता हूँ। सिंह अचिंतयत, सिंह ने सोचा
नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ठीक है, शेर ने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न। श्रृगालः किम अचिंतयत, श्रृगाल ने क्या सोचा जब उसने देखा कि यहाँ शेर है, तो क्या सोचा, देखिए श्रृगाल अचिंतयत, श्रृगाल ने सोचा, क्या सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि किम तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ पर कि अहो विनष्टोऽस्मि, मैं विनष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चित रूप से इस विल में, सिंह अस्ति इति, ठीक है शेर है ऐसा, तर्कयामि सोचता हूँ, तत्किम करवाणी तो मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वह सोचता है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायितः, शेर कहाँ दौड़ गया या कहाँ भाग गया। श्रृगालः दूरम पलायितः, ठीक है ना, दूर भाग गया। ठीक है, अब ये अपने एक वाक्य जो है, पूर्ण वाक्य जो है उसमें उत्तर थे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों के क्रम में। इसी का जो है पांचवा है, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। ठीक है, गुफा के पास आकर श्रृगाल क्या सोचता, क्या देखता है। पश्यति यानी देखता है, किम पश्यति यानी क्या देखता है। ठीक है, तो देखिए श्रृगालः पश्यति यत्, श्रृगाल देखता है कि सिंह पदपद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता इति। ठीक है, क्या देखता है कि शेर के पैरों के जो चिन्ह है, पद चिन्ह जो है वह गुफा के अंदर प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ऐसा कौन देखता है, श्रृगाल देखता है। ठीक है, अगला है कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, कौन प्रसन्न होता है। यह जो अनागतम कुरुते, जो आए हुए दुख को दूर करता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है, प्रसन्न होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपने पूरे वाक्य वाले जो प्रश्न है वो पूर्ण हुए। आइए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है, यानी कि आपके जो वाक्य दे रखा है, इसमें रेखांकित पदों को आधार करके हमें क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। और वाक्य निर्माण किस रूप में करना है, प्रश्न के रूप में करना है। ठीक है, जैसे देखिए क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, भूख से व्याकुल जो शेर है उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, कुछ भी खाना नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंह है, सिंह कैसा है, क्षुधार्तः यानी कि कैसा है, भूख से व्याकुल। अब यहाँ पर कैसा है, ठीक है, कैसे के लिए संस्कृत में एक अपने पास में प्रश्नवाचक जो पद है वो है कीदृशः, कैसा। तो हमने लिख दिया कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया अंत में। ठीक है विद्यार्थियों, ये पहला प्रश्न हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार अगला है दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम वाला, ठीक है, श्रृगाल गुफा का स्वामी था। ठीक है, किस नाम वाला, तो दधिपुच्छ नाम वाला, तो किस यानी कि कौन से नाम वाला, तो यहाँ पर देखिए किम शब्द, नाम के लिए किम हम प्रयोग करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, किम नाम। ठीक है, तो यहाँ पर दधिपुच्छ की जगह किम, आगे नाम, श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, इस प्रकार हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। ठीक है, स्वामी को हमेशा बुलाती है। तो अब यहाँ पर देखिए सदा, ठीक है ना, गुहा स्वामिना, यह अपने पास में रेखांकित है, अर्थात स्वामी का। तो षष्ठी में हम यहाँ पर उत्तर देंगे का के की, तो हम क्या लिखेंगे, पुल्लिंग में एक वचन कस्य। तो एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। जो भय से डरे हुए होते हैं, मानसिक जिनका मन जो है भय से डरा हुआ रहता है, ऐसे लोगों की जो क्रियाएं हैं, हाथ पैर की क्रियाएं हैं, वो न प्रवर्तित नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अपना क्या बनेगा, काह क्रियाः। ठीक है, कौन सी क्रियाएं, तो भय संत्रस्त मनसाम काह क्रिया न प्रवर्तन्ते, कौन सी क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती। ठीक है,
आगे देखिए, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। बुलाने से शृगाल बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रविश्य, प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश करके? बिल में। तो अब इसके लिए कहाँ के लिए अपने पास में संस्कृत में एक जो है प्रश्नवाचक पद है वो है कुत्र। तो हमारा प्रश्न कैसे होगा? आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार प्रश्न बनाने हैं। आगे चलिए, आगे अपने पास में है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार हमने जो कहानी पढ़ी है उसको घटनाक्रम अर्थात पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस क्रम में हमें घटना को लिखना है। पुनः वाक्यों को सही जमाना। ये जो घटना है यहाँ पर क्रम वाइज ये वाक्य नहीं है, इनको क्रम वाइज जमाना है। ठीक है, तो घटनाक्रम के अनुसार वापस देखते हैं। पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं, ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी कि पहला कौन सा आएगा। ठीक है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी का नाम दधिपुच्छ था, वह शृगाल आया। ठीक है, शृगाल आया। दूसरा है सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। शेर एक बड़ी गुफा को देखता है। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर जो है भूख से व्याकुल हो गया। दूरस्थ शृगाल रवम कर्तुम आरब्धः। दूर पर जो खड़ा है कौन? शृगाल, वह आवाज करना प्रारंभ करता है। सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने शृगाल का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत्। दूर ही मतलब दूरम पलायमानः, दूर भागता हुआ जो शृगाल है वो श्लोक पढ़ता है। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचार। गुफा में कोई ना कोई है ऐसा शृगाल का विचार होता है। तो ये इन वाक्यों के अर्थ थे। अब आगे देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं। देखिए, गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ है वो बाद में आया, सबसे पहले वाली स्टोरी नहीं है, यानी कि जो हमारी कहानी शुरू होती है वो सबसे पहले ये नहीं आता। तो अगला वाक्य देखते हैं, सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। क्या वह गुफा को देखता है? एक बड़ी गुफा को देखता है, लेकिन क्या इनसे पहले कोई वाक्य आ सकता है? तो देखते हैं, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता। घूमते हुए वह भूख से व्याकुल हो गया, और जब व्याकुल हो गया तो उसके बाद में उसने क्या देखा? गुफा देखी। तो सबसे पहले अपना वाक्य क्या आ जाएगा? परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे? क के रूप में या एक नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लेंगे? एक नंबर हम इसको मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जब वह भूख से व्याकुल हो गया तो क्या देखता है? एक गुफा को देखता है, तो इसके ऊपर जस्ट, तो ये 2 नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या होता है इसके बाद में। जब वह गुफा को देख लेता है तो वहाँ छिपकर बैठ जाता है। अब छिपकर बैठ जाता है, ऐसा कोई वाक्य आया नहीं। और उसके बाद में कौन आ जाता है? दधिपुच्छ आ जाता है। ठीक है, दधिपुच्छ आ जाता है तो ये रहा वाक्य। तो ये किस नंबर पे आ जाएगा? 3 नंबर। अब जब वह शृगाल वहाँ आ गया तो वो कुछ ना कुछ तो देखता है कि यहाँ शेर छिप करके बैठा है। तो ऐसा कोई वाक्य है क्या यहाँ पर? देखिए, ऐसा वाक्य नहीं है। अब अंत में है, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचार। गुफा में कोई ना कोई है ऐसा शृगाल का विचार है। तो अंत में जो अंतिम वाक्य अपना है वो है, तो वो 4th नंबर पे आ जाएगा। किस नंबर पे विद्यार्थियों? 4थे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? जब वह ऐसा सोचता है कि कोई ना कोई है, ठीक है, तो वो आवाज लगाता है ना गुफा को। तो यहाँ देखिए ऐसा वाक्य है ना? बिल्कुल है। तो ये किस पे आ जाएगा? 5 पे, अर्थात दूरस्थ शृगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर खड़ा ही वह आवाज करना प्रारंभ करता है। अब आगे देखिए, उसके बाद में आवाज को सुनकर के शेर क्या सोचता है कि वास्तव में ये आवाज करती होगी गुफा, तो मुझे भी आवाज करनी चाहिए, और गरजता है ना। तो यहाँ पर देखिए, सिंह शृगाल से आह्वानम अकरोत्। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? 6 नंबर पे। और अंत में वह भागता हुआ कुछ ना कुछ पढ़ता है। तो दूरम पलायमानः शृगाल श्लोकम अपठत्। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? सबसे अंत में। तो ये 7 नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ नंबर बता दिए हैं। अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से लिखा। देखिए आपको क्रम के हिसाब से ग पहले आ गया, ख बाद में, क तीसरे नंबर पे, इस प्रकार
ठीक है, आप चाहें तो अपनी सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार इनको नंबर जैसा कि हमने अभी सीखा है वैसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो आप इन इसी क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना घटनाक्रम हो गया। आगे चलिए, आगे है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो पढ़िए, पहला प्रश्न क्या कहता है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत, ये एक वाक्य है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति, ये देखिए प्रश्नवाचक पद है, कति यानी कितने, विशेषण पदानि, क्या ढूंढने विद्यार्थियों, विशेषण पद, कितने विशेषण पद हैं वो हमें ढूंढने होंगे। और आगे देखिए, संख्या स, संख्या के साथ, पदानि अपि लिखत, जो पद आने वाले हैं, ठीक है, विशेषण के रूप में, उनको भी लिखना है। तो यहां देखिए वाक्य में एकाम, एक, ये संख्यावाची विशेषण है, ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया। महतीम यानी बड़ी, ठीक है, गुफा, गुहा, ये यहाँ पर संज्ञा है तो ये विशेषण नहीं हुआ, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। क्या और भी हो सकते हैं, दृष्टवा, देखकर। यहाँ पर ये क्या है, क्रिया है, अव्यय क्रिया के रूप में है, सह यानी करता है, वह, अचिंतित ये क्रिया है। तो हमारे पास विशेषण कितने हो गए, दो, ठीक है, दो हो गए ना। तो हम उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, द्वे विशेषण पदे स्तः, दो विशेषण पद है, ठीक है। अब उनको हम डायरेक्ट लिख भी देंगे कि कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, ते यथा, यहाँ पर ये सही नहीं है, यथा, ठीक है, यथा पहला है अपने पास में एकाम, दूसरा है महतीम, ठीक है, हमने पद भी लिख दिया। तो इस प्रकार आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखते हैं, तदा हम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र यानी इस वाक्य में अहम इति पदम, अहम इति पद यानी अहम, यह पद कस्मै, किसके लिए, प्रयुक्तम, प्रयोग हुआ है। तो जब ऐसा प्रश्न आए कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें वाक्य को पढ़ना चाहिए फिर से, तदा हम अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ। अब ये वाक्य किसने कहा, पहले आपको ये पता होना चाहिए पूरी स्टोरी में कि ये वाक्य किसने कहा। तो ये वाक्य कहा शेर ने कहा, ठीक है ना। अब शेर ने कहा इतना हमें पता लग गया कि किसने कहा, सिंह, ठीक है। अब एक चीज तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न जो पूछा है कस्मै यानी किसके लिए, तो ये जो प्रश्नवाचक पद है वो चतुर्थी एक वचन में है, ठीक है, और वह भी पुल्लिंग में है। तो हमें जो हमारा हिंदी में उत्तर आया उसको हमें संस्कृत में जब उत्तर लिखेंगे तो चतुर्थी एक वचन लिख देंगे। अब इसके रूप राम के समान चलेंगे क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। तो जिस प्रकार रामाय चतुर्थी एक वचन में बनता है उसी प्रकार सिंहाय चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सिंहाय, ठीक है ना। लेकिन ये अगर हमें चतुर्थी का रूप याद नहीं है, ठीक है, मान लीजिए, और ये क्योंकि ये तो सरल सा शब्द था तो हमने चतुर्थी में लिख दिया, हम इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार लिख सकते हैं कि षष्ठी का रूप लगा दिया और कृते हमने अव्यय लिख दिया, तो इस प्रकार भी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी कठिन शब्द आते हैं तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का पद रखकर और कृते ये अव्यय लगा देते हैं, तो हमारा अर्थ वही निकलता है जो इसमें निकल रहा है चतुर्थी के पद से, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो गया, सिंहाय या सिंहस्य कृते, ठीक है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यदि त्वं माम न आव्यस्य अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कहा है कि यदि तुम माम मुझको न आव्यसी अर्थात मुझे नहीं बुलाओगे, ठीक है, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, ठीक है। यहाँ पर आव्यसी जो क्रिया है, ठीक है, इसका कर्ता हुआ त्वम, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसके अनुसार कर्ता हुआ त्वम, चूंकि ये प्रथमा में है और मध्यम पुरुष का एक वचन है। यदि क्यों नहीं है, यदि क्यों, क्योंकि ये अव्यय है, माम द्वितीय एक वचन है, न अव्यय है और ये क्रिया आई गया, तो सीधा सा अपना उत्तर हो गया त्वम। अब यहाँ पूछा क्या है, कर्तृपद पूछा है, ठीक है, तो कर्तृपद हमने लिख दिया त्वम, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए अगला प्रश्न, सिंह पद पद्यति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कर्तृपद पूछा, यहाँ क्रिया पूछा, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। अर्थात वाक्य कोई सा भी दे देगा आपको और वहाँ से पूछेगा कि विशेषण बताओ, अव्यय बताओ, या फिर कर्ता बताओ, या क्रिया बताओ, ठीक है। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछता है, जैसा कि यहाँ पूछा। तो यहाँ आप देखिए सिंह पद पद्यति, यानी पैर, सिंह के पैर के चिन्ह, तो ये तो हो गया अपना कर्ता। और गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रविष्टा, प्रविष्ट करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं, तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, दृश्यते, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अव्यय भी पूछ सकता है, तो अव्यय पूछा है। तो यहाँ पर देखिए संस्थस्य रहते हुए का, ये तो अव्यय है नहीं। समागता आ गई, जरा यानी बुढ़ापा, तो ये दोनों अव्यय नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये मिला हुआ पद है, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, वने और अत्र। तो वने यानी वन में ये संज्ञा शब्द है, और अत्र यानी यहाँ पर ये अव्यय है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अत्र, ठीक है। इस प्रकार हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से हमें पद लेकर के ये रिक्त स्थान पूरा करना है, ये कहानी है जिसको हमें पूरा करना है, ये पद भरते हुए। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, जब भी हम ऐसा भरने बैठें तो पहली बात तो हमारे जो बॉक्स में जो शब्द है, ठीक है, पद जो दिए गए हैं उनको जांच ले, और उसके बाद रिक्त स्थान जो है उनको जांच ले, ठीक है। यानी कि दोनों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक ज़्यादा हो, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अब आगे देखिए, हमारी स्टोरी के अनुसार हम एक एक भरते जाएंगे, और जो भर लेंगे उसके हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, गोला कर लेंगे। जैसे एकस्मिन् वने, एक जंगल में, व्याधः, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है, यहाँ आ सकता है कश्चन, यानी कि कोई, ठीक है। तो क्या भरेंगे हम यहाँ पर, कश्चन, ठीक है। व्याधः जालम विस्तीर्य, जो शिकारी है वह जाल बिछाकर, ठीक है, स्थितः खड़ा हो गया। अब कहाँ खड़ा हो गया, पास में या दूर, तो यहाँ कौन सा शब्द है, दूरे, तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, तो दूरे। अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, दूरे। क्रमशः, क्रमशः यानी कि क्रम में, आकाशात, आकाश से, सपरिवार, अपने परिवार के साथ, कपोत राजः, कबूतरों का राजा, ठीक है। आगच्छत, आ गया, कहाँ आ गया, निश्चयी, यहाँ हम क्या लिखेंगे, निश्चयी, वह कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। और यदा कपोत राजा, कपोतः, जब कबूतर, तंडुलान अपश्यन, ठीक है ना, जब, तो यहाँ पर क्या आएगा, यदा, यदा यानी जब, ठीक है। ये 4 नंबर हो गया। तंडुलान अपश्यन, चावलों को देखा, तदा, तब, चूंकि यदा के साथ हमेशा क्या आता है, तदा आता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तदा। अपश्यन, तदा, तब, तेषाम लोभः जातः, उनको क्या हो गया, लोभ हो गया, ठीक है, लोभ हो गया। अब आगे देखिए, जब लोभ हो गया तो फिर क्या करेंगे वो, ठीक है। परम, लेकिन राजा सहमत नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था, उनको तो लोभ हो गया, लेकिन राजा जानता था कि ये जाल बिछाया हुआ है, आप फंस जाओगे, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। तस्य युक्ति आसीत, ठीक है, उसकी युक्ति थी। अब आगे देखिए, अपने पास में अपन ने ये भर लिया, दूरे भर लिया, नीचे ही भर लिया, यदा भर लिया, तदा भर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, वन में कोई मनुष्य नहीं है। यदि, यदि हमने भर दिया, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, ठीक है ना, त्रही। अब आगे देखिए, तो कुतः तंडुला नाम संभव, कहाँ पर चावलों का आना संभव है, ठीक है। अब आगे देखिए, अपन ने ये भर दिया, ये हो गया। अब आगे देखिए, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ कहानी का जो क्रम है वो इस प्रकार होगा, परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोताः, कबूतर जो है, तंडुलान, चावलों को, खादितुम प्रवृत्ता, खाने में
प्रवृत्त हो गए, लग गए, ठीक है ना। जाले च, और जाल में यहाँ क्या आ जाएगा, च, निपतिताः, मतलब जाल में फंस गए, ठीक है। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा, क्या बच गया अंत में, सहसा, ठीक है। विदधीत न क्रियाम, हमेशा, ठीक है, सोच समझ के काम करना चाहिए, अचानक से कोई काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, ठीक है। क्रमशः आकाशात् स परिवारः कपोतराज नीचै आगच्छत्। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभः जातः। परं राजा सहमत नासीत्। तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता, जाले च निपतितः। अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम। तो अपने पास में ये जो डार्क किए हुए हैं वो सभी क्या है, यहाँ रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो आप इस प्रकार इनको लिखेंगे। तो ये थे विद्यार्थियों द्वितीय पाठ के जो अपने अभ्यास प्रश्न हैं, और इस प्रकार ये पूरे होते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।